कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है कि जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे फसल उग रही है और जहाँ पे उसकी खपत हो रही है उसके बीच में बहुत सारे जगह है या 2-3 दिन का रास्ता है, तो वो तो इतने में ख़राब हो जाएगी। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एप्पल आपके कोई भी फ्रूट्स अगर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आने हैं उसको 2-3 दिन लगने हैं, अगर वो बंद रखने आएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए कोल्ड स्टोरेज के ऑप्शन होते हैं कि बीच बीच जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज के जो वेयर हाउसेज़ होते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, फिर देन री-ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। या इसके सिवा एक और ऑप्शन होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसी में कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, जैसे ट्रक्स के अंदर या जो भी ट्रक्स जिनमें भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो तुम इन दोनों में से कोई भी बिज़नेस ट्राई कर सकते हो। कोल्ड स्टोरेज के वेयर हाउसेज़ अपने यहाँ पे बना के और ऐसी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो, और ये कंपनीज़ खुद से बिज़नेस नहीं चलाती हैं, वो लीज़ पे इन लोगों से कोल्ड स्टोरेज के वेयर हाउसेज़ लेती हैं या मंथली बेसिस पे। वैसे उनका हर कंपनी का अलग अलग होता है, हर फूड कंपनी का, तो वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और कोल्ड स्टोरेज वाले ट्रांसपोर्टेशन का भी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। उसके 2 रीज़न हैं, उसकी 2 बेनिफिट भी हैं। बिकॉज़ एक तो एनवायरनमेंट को कोई भी उससे लॉस नहीं होता है। सेकेंडली आजकल लोग केमिकल्स नहीं खाना चाहते, उनको नेचुरल फूड चाहिए जो वो खुद नहीं उगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में रह रहे हैं, जगह नहीं है, तो उसके लिए लोग पैसे भी देने को ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। तो उसके लिए तुम लोग ये स्टार्ट कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑप्शन। एक भैया ने डेयरी फार्मिंग का ऑप्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। उन्होंने डेयरी फार्मिंग की एक रील अपने इंस्टा पे अपलोड की हुई है, जिसमें उन्होंने उनकी गाय भैंसे कैसे रहती हैं, कैसे उन लोगों को पानी पिलाया जाता है, उनकी हाइजीन कैसे मेंटेन की जा रही है, उनका जो दूध निकल के ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, उन्होंने हर एक चीज़ की रील बनाई है और वो बहुत अच्छा बिज़नेस है। देखो अगर पहले से यही काम किया है, मेरा सजेशन है कि अगर जो काम तुम लोग को बहुत अच्छे से आता है तो उसको थोड़ा और सीख के उसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर लो। इसके सिवा अगर तुम्हारे घर के आसपास में कोई कंपनीज़ हैं जहाँ पे लोग रेंट पे रह रहे हैं, जो लोग खाना नहीं बना सकते, तुम टिफ़िन सर्विस ट्राई कर सकते हो। और तुम ये टिफ़िन सर्विस कंपनी के को भी अप्रोच करके बात कर सकते हो कि हम लोग यहाँ टिफ़िन सर्विसेज दे सकते हैं क्या, या कुछ है। ये तुम लोग को थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। इसके सिवा एजुकेशन फील्ड में तुम लोग को सबको पता है कि ग्रेजुएशन करके या बीएड करो या तो फिर तुम लोग पढ़ाई में जाओ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी फिर तुम एजुकेशन में, तो एक ऑप्शन रह जाता है सिर्फ पढ़ाने का या पढ़ने का, तो वो भी ऑप्शन है। बट अगर सब वही करेंगे तो फिर और सब क्या करेंगे? तो इसलिए तुम लोग अपनी स्किल्स पे ध्यान दो थोड़ा। अगर तुम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो आईटी में भी तरह तरह के कोर्सेज तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज, आईटी की लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, जावा, C++, ये सब चीज़ें अलग अलग है, तो आईटी में बहुत वास्ट है। कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स से काम नहीं चलेगा, उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, वो तुम लोग को उस लेवल पर जाके करना पड़ेगा ताकि कंपनी तुम लोगों को जॉब दे, तुम्हें हायर करे। तो थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मल ग्रेजुएशन या नॉर्मल डिग्री लेने से किसी को भी आज के डेट में जॉब नहीं मिल रही। सब लोग अभी